तो गलती नंबर 1, सबसे पहली गलती क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं पेशेंट से बात कर करके। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको ठीक होने से रोकती हैं, तो आप ये गलतियाँ मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे, बड़े आराम से आप ठीक हो जाओगे, बस ये गलतियाँ आप मत कीजिए। आपको लगता है कि बात ये बहुत छोटी सी है, लेकिन आपके ऊपर ये कितना बड़ा प्रभाव डालती है आप ये सोच नहीं सकते। राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम यहाँ बात करेंगे आप ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती या फिर लेट ठीक होती है। अभी मैं एक कमेंट ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, एक्चुअल में वो मेरी और पेशेंट की कन्वर्सेशन है। तो उनका ट्रीटमेंट 8 महीने पूरे हो चुका है, बहुत स्लोली उनकी पिगमेंटेशन जा रही है, ठीक है। तो वही चर्चा हम कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने उनसे कुछ तरकीबें बताई, उनकी जो गलतियां थी वो फाइंड आउट की और उन्हें बताया कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, आप केवल ये चीज़ कीजिए। फिर 2 महीने के बाद में वो कन्वर्सेशन है, 2 महीने के बाद में उनकी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में ठीक हुई। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन तेज़ी से ठीक नहीं हो रही है तो आप ये वीडियो अवश्य देखिए। अगर आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, अगर आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी पिगमेंटेशन स्लो जा रही है या फिर नहीं जा रही है तो इसमें आपका सॉल्यूशन है। क्योंकि आप ये गलतियाँ करते हैं और हमें लगता है कि आप ये मिस्टेक नहीं करते। तो गलती नंबर 1, सबसे पहली गलती क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं पेशेंट से बात कर करके। तो सबसे पहली मिस्टेक है आपकी सेंसिटिव स्किन को ठीक ना करना। अब आप कहेंगे सेंसिटिव स्किन तो आपकी जिम्मेदारी है ठीक करना, क्योंकि हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने कई बार आपको बताया है कि देसी घी आप लगाइए सेंसिटिव स्किन को ठीक करने के लिए। तो जब तक आपकी स्किन सेंसिटिव रहेगी, यानी कि धूप में जाने पर लाल हो जाएगी या काली हो जाएगी, तब तक आपका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। चाहे 10 साल दवाई खा लीजिए या चाहे 50 साल आप दवाई खा लीजिए, चाहे 10 साल आप कोई डाइट फॉलो कर लीजिए, चाहे 50 साल आप डाइट फॉलो कर लीजिए, तब तक आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी सेंसिटिव स्किन ठीक नहीं होगी। क्योंकि सेंसिटिव स्किन बार बार आपकी त्वचा को बर्न करती है, ख़राब करती है। अब आप बोलोगे हम तो धूप में जाते नहीं हैं। धूप में जाएं या ना जाएं, लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बार बार दिमाग को मैसेज पहुंचता है कि आपकी त्वचा यहाँ से कमज़ोर है, इसको प्रोटेक्ट कीजिए, इसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हमारे शरीर के अंदर त्वचा को प्रोटेक्ट करने की केवल एक चीज़ है, वो है मेलेनिन। तो मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी पिगमेंटेशन रुकेगी नहीं, लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो जिन लोगों की पिगमेंटेशन डाइट लेने के बाद भी बढ़ रही है, दवाई खाने के बाद भी बढ़ रही है, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, वो इसलिए बढ़ रही है, ठीक है। सबसे बड़ा कारण तो उसके लिए देसी घी 3 से 6 महीने आप अप्लाई कीजिए। निराश मत होइए, पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत आसान है आज के टाइम में। दूसरा आपका सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन होना, यानी कि लीवर आपका शरीर के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। जब लीवर आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका पित्त भड़क जाता है। उसके भड़कने की वजह से आपके अंदर से त्वचा के अंदर हीट पैदा हो जाती है। जब वो हीट पैदा होती है और फिर वो बाहर की हीट मिलके आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं। तो बाहर से जो सेंसिटिवनेस स्किन की ठीक करेगा वो तो है आपका देसी घी, अंदर से जो स्किन आपकी जो सेंसिटिव ठीक होगी वो है आपका डाइट प्लान। गर्मियों के मौसम में डाइट प्लान फॉलो करना बहुत आसान है। मैंने बताया था आपको, अभी मैंने पीछे वीडियो डाली थी अप्रैल में डाइट के लिए, कि आप ये सब की चीज़ें कीजिए, वो आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप खाने से पहले पेट भर के आप सलाद खा लीजिए, चाहे 3 बार खाइए चाहे 4 बार खाइए, पेट भर के खाइए, फल खा लीजिए पेट भर के। यही तो मौसम है आपका, 3-4 महीने हैं आपके पास में। जो भी आपने करना है इस मौसम में कीजिए, दवाई खानी है इस मौसम में खाइए, डाइट लेनी है इस मौसम में लीजिए, ठीक है। यही मौसम है जिसमें आपका ठीक हो सकता है। अगर आप दवाई छोड़ के बैठे हैं तो यही मौसम है कि जिसमें आप दोबारा स्टार्ट करके अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ऑक्सीजन लेवल का शरीर के अंदर कम होना। इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बताया था। इसका सोल्यूशन ये है कि नाक से तेजी से सांस लो। कहाँ लेना है? खुली हवा में। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा। देखिए, जिम में आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। दूसरी बात, अगर आप जिम में जाके हार्ड वर्क करते हैं और अगर आप वेट लूज़ करते हैं, उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ओवर वेट है तो बहुत तेज़ी के साथ वेट लूज़ ना करें। अगर आप अंडर वेट है तो कोशिश करें कि अपना थोड़ा सा वेट गेन करें। वेट गेन करने के लिए आप केवल पनीर खाइए, प्रोटीन भी आप ले सकते हैं साथ में। सिंपल प्रोटीन आप ले आइए, वे प्रोटीन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपल प्रोटीन, अच्छे से खाना खाइए, खाने पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका वेट कम है तो, अगर आपका वेट अधिक है और उसको कम करना है तो सलाद पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है।
और यहाँ पर चौथा पॉइंट मैंने बताया था इनसफिशिएंट डाइट, यानी जो लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उनके डाइट के अंदर इनसफिशिएंसी है, उन लोगों को क्या करना है, फल फ्रूट्स खाने हैं, सलाद खाना है, पनीर खाना है और बस सांस की एक्सरसाइज करनी है और बस 2 या 4 किलोमीटर उनको चलना है या दौड़ना है, वो उनकी इच्छा। इसमें मैंने अगला कारण बताया था कि फास्ट वेट रिडक्शन, बहुत तेज़ी से अगर आप वेट कम करते हैं, कोई दवाई खाते हैं, पिगमेंटेशन आपको हो जाएगी। ऑलवेज फील टायर्ड, अगर आप हमेशा कमज़ोर महसूस फील करते हैं कि कमज़ोरी है शरीर के अंदर, ताकत नहीं रही है शरीर के अंदर, तो भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल गड़बड़ चल रहा होता है, तो वो तो मेडिसिन से ही ठीक होता है आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती आप यहाँ करते हैं कि आप सीजन के टाइम पे सीजन के फूड नहीं खाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज ही मैंने पेशेंट से बात करी, उन्होंने कहा कि मैं तो गाजर भी खा रही हूँ और सलाद में पालक भी खा रही हूँ। देखिए, ये सर्दियों के फल फ्रूट्स हैं, ठीक है, फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी सर्दियों के वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको सर्दियों के लिए ही छोड़ दीजिए। जो गर्मियों में आपके लिए उपलब्ध हैं, केवल उनको आप उपयोग कीजिए। तो गर्मियों में गर्मियों के ही फल उपयोग कीजिए, सर्दियों में सर्दियों के ही फल उपयोग कीजिए। और सब्जियों के लिए भी यही नियम है, ठीक है। प्रकृति ने बिना बात के कोई चीज़ें नहीं बनाई है, वो तो हमने आर्टिफिशियल तौर पे उनको आज बनाना शुरू कर दिया। तो ये थी आपकी कुछ मिस्टेक्स, जिनको अगर आप ना करें तो पिगमेंटेशन आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, परमानेंट। और ये चीज़ मैंने अपने पेशेंट से बात करके बहुत अच्छे से सीखी है। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, अगर आपकी पिगमेंटेशन बढ़ रही है, वो चाहे कोई डाइट फॉलो करने के बाद में हो या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद में स्लो ठीक हो रही है, बढ़ रही है, उसका सॉल्यूशन ये है। अगर आप बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे वो मेरा हो या फिर चाहे किसी का भी हो, तो इन गलतियों से आप बचें। जो मैंने यहाँ पर गलतियाँ आपको बताई हैं, इनको नोट डाउन कर लेना दोबारा सुन के, ठीक है। इनसे बिल्कुल आप बच के रहिए। और मैं इस चीज़ की शर्त लगाता हूँ कि पिगमेंटेशन आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी इसी मौसम में। बस आप ये काम कर लीजिए। आज मैंने जिन पेशेंट से बात की, आज मैं एक नए पेशेंट से बात की, उनको मैंने यही बोला कि आप सबसे पहले आप ये चीज़ें ठीक कीजिए अपने। जैसे ही आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी, आपका पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। उनको 20 साल से पिगमेंटेशन है और उनको 20 साल से ही स्किन सेंसिटिव है। तो मैंने कहा कि 20 साल से है तो कम से कम 6 महीने दीजिए अपनी सेंसिटिव स्किन को ठीक होने के लिए, 6 महीने दीजिए अपने पित्त को बैलेंस होने के लिए। बस आप ये 2 काम कर लीजिए, बाकी आपका काम शरीर खुद कर लेगा इसको ठीक करने का। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, ऊपर वाले नंबर पे आप कॉल करें, वहाँ पर हमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। जो हमारे पुराने पेशेंट चल रहे हैं या फिर किसी वजह से वो मेडिसिन छोड़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बात करके मेडिसिन अपनी दोबारा शुरू कर सकते हैं। यही मौसम है, इसी में आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप परमात्मा सभी का भला करें।